हे गाइस, नवंबर से हम अपना ऑफिस जो है नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर रहे हैं और हर दिन 3 वीडियोस अपलोड करने का टारगेट रखा है। अगर आप इंडी वर्ल्ड और नॉर्थ ईस्ट के इस ग्रोथ प्रोजेक्ट में एज अ पार्टनर और इन्वेस्टर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। हे गाइस, व्हाट्स अप, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा और बहुत सारे इनफैक्ट इस वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और कमेंट सेक्शन जो है इन्फॉर्मेटिव प्लस एंटरटेनिंग दोनों ही है, तो वीडियो और कमेंट सेक्शन दोनों ही मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो से मुझे पता चला कि वो एक अरब देशी था जिसने इंडिया और इजराइल का जो है रिलेशनशिप स्टार्ट करने में मदद की थी। मतलब अरब देश ने जो है वो स्टार्ट करवाया था इंडिया और इजराइल के रिलेशन अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। बट एनीवे, यहाँ के मुझे इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि अरब देश जो है इजराइल को बहुत सारे चीज़ों में जो है कोऑपरेट करना चाहता है और यहाँ के पीसफुल्स को, मतलब अरब देशों के मुस्लिम से भी यहाँ के पीसफुल्स को ज़्यादा हमदर्दी है पैलेस्टाइन और गाज़ा से। तो एनीवे, कमेंट सेक्शन में जो है पूरा उन सारे लोगों का जो है मेंटलिटी जो है पता चल जाएगा हमें। तो एनीवे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पैलेस्टाइन मीडिया का जो रिपोर्ट है वहाँ पे एक पैलेस्टीनियन पीसफुल ने कमेंट किया है कि इंडिया के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए और अरब्स को इजराइल से कोऑपरेशन जो है बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और इंडियन प्रोडक्ट्स जैसे कि कार्डमम, राइस और जो भी मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनको स्ट्रेट अवे बॉयकॉट करो। ये सबसे अच्छा तरीका है इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने का। इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करके प्रेशर बनाओगे। अगर इंडिया ने अरब तेल का जो है गर्ल कॉट शुरू कर दिया ना, तो प्रेशर तो छोड़ो, तुम्हारे प्रेशर कुकर में खाना डालने और बनाने की औकात तक नहीं रहेगी। ऐसा हमें शब्दों का खिलाड़ी नहीं कहते। आए हैं इंडिया पे प्रेशर बनाने। डियर इजराइल, आप अकेले नहीं हैं। हम इंडियंस आपके साथ डटकर खड़े हैं। ये सोशल मीडिया पर भारतीय पोस्ट की भीड़ का एक एग्जाम्पल है जो गाजा, वेस्ट बैंक और जेरूसलम पर कब्जे में पैलेस्टाइनियंस के खिलाफ इजरायली एग्रेशन के साथ आए थे। इजराइल का सपोर्ट करने वाले इंडियन रूलिंग पार्टी के मेन लीडर्स ने ये ट्वीट किया है, इजराइल के बगल में बच्चों और इंडियन फ्लैग के पिक्चर्स हैं। इस गवर्नमेंट के मेलजोल का सीक्रेट क्या है? भारत पैलेस्टाइनियन इशू का सपोर्ट करने के बजाय ऑपोजिट साइड कैसे चला गया? चलिए भारत और इजराइल के ट्रबल के म्यूचुअल एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। ब्रिटेन से आजाद होने के बाद भारत ने खुद को कॉलोनियलिज्म को एंड करने और पैलेस्टाइनियन इशू सहित ऑक्यूपाइड लोगों के इशू को डिफेंड करने के लिए डेडिकेटेड कंट्री बना दिया। पैलेस्टाइनियंस भारत को इंटरनेशनल फोरम पर सबसे इम्पोर्टेंट अलाय और सपोर्टिव कंट्री में से एक मानते थे। जो नॉन अरब कंट्री होके भी पैलेस्टाइन को विभाजित करने के यूनाइटेड नेशन के प्लान के खिलाफ वोट किया था, जो एक ऐसा प्लान था जिसके कारण इजराइल स्टेट की स्थापना हुई, और उसी के खिलाफ वोट किया। भारत ने पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता भी दी और उसका हेडक्वार्टर खोलने का डिसाइड किया। भारत 1988 में पैलेस्टाइनियन इंडिपेंडेंस के डिक्लेरेशन को मान्यता देने वाले नॉन अरब कंट्रीज में से एक था, जिसकी शुरुआत भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने की, जिन्होंने 4 कार्यकाल तक रूल किया। भारत सरकार पैलेस्टाइनियन इशू के प्रति अरब पॉलिसी से मिलते जुलते पॉलिसीज के लिए कमिटेड है और उन्होंने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन को रिजेक्ट कर दिया और इंडियन लेफ्ट की आवाज उठी जो वेस्ट में ज़ियोनिस्ट प्रोजेक्ट के डिपेंडेंट पर बिलीव करते हैं। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट मुस्लिम माइनॉरिटी के बीच अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने की इच्छा रखती है, जो आबादी के 5th हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं पैलेस्टाइन के साथ सिंपैथी कार्ड के माध्यम से। लेकिन 1977 में कुछ नया हुआ। जब भारत में एक नई गवर्नमेंट पावर में आई। इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सदत द्वारा इजरायली नेसेट का दौरा करने और वहां भाषण देने के बाद अरब इजराइल रिलेशन में एक बड़ी सफलता के साथ इस मेजर अरब ट्रांसफॉर्मेशन ने दूसरे फैक्टर्स के साथ भारत को इजराइल के साथ बातचीत करने के लिए एक डोर खोलने के लिए प्रेरित किया और ये 1992 में उनके बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस की स्थापना के साथ समाप्त हुआ। 1999 में भारत में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद भारत और इजराइल के बीच रिलेशन और भी गहरे हो गए। हिंदू नेशनलिस्ट बैकग्राउंड पार्टी का मानना ये है कि हिंदू भारत के सच्चे बेटे हैं और अन्य मुस्लिम या क्रिश्चियंस को कंट्री की सिक्योरिटी और आइडेंटिटी के लिए खतरा मानती है। आर्म्स एंड ट्रेड इस रिलेशन का टाइटल था। लेकिन 2015 में भारत ने बातचीत से परहेज किया और अपने इतिहास में पहली बार 2014 में गाजा स्ट्राइप पर इजराइल एग्रेशन की निंदा करते हुए यूनाइटेड नेशन के एक प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार किया।
كان هذا مؤشرا ये दोनों कंट्रीज के बीच, स्पेशली करंट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बीच नए रिलेशंस का साइन था। ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو أصبح मोदी जी इजराइल को विजिट करने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने और इसके बाद 2018 में नेतन्याहू ने भी इसी तरह की भारत की यात्रा की थी। نتنياهو إلى الهند عام 2018. هذه الزيارات इस विजिट का समापन भारत और टेल अवीव के बीच एक डायरेक्ट पायलट लाइन के ओपनिंग और भारत द्वारा इजराइल से ज्यादा वेपन खरीदने के रूप में हुआ। من إسرائيل الآن अब भारत 2014 के बाद से इजराइल के लिए तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है إسرائيل منذ عام 2014 وارتفع और उनके बीच ट्रेड की मात्रा 1992 में $200 मिलियन थी, जो कि अब बढ़कर $5 बिलियन हो गई है। 90 إلى 5 مليارات دولار. لكن الأهم मगर भारत के लिए उससे भी इम्पोर्टेंट बात इजरायली मिलिट्री की एक्सपोर्ट की मात्रा है। هي إلى الهند. فمع الحظر المؤقت الذي और अपने न्यूक्लियर मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स के कारण भारत के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन पर यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा लगाए गए टेम्पररी बैन के साथ भारत ने ये पाया कि इजरायली हाथ उसी की ओर बढ़ा हुआ है ممدودة إليها خاصة और खासकर पाकिस्तान के साथ चल रहे उनके संघर्ष में, जहां इजराइल मुस्लिम मेजोरिटी वाले न्यूक्लियर स्टेट को गुस्से भरी नजर से देखता है, النووية ذات الغالبية المسلمة والتي जिसका इजराइल के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। علاقات دبلوماسية. عام 2019 में 5 इंडियन एयरक्राफ्ट्स ने पाकिस्तान के अंदर बमबारी की और बाद में पता चला कि उन्होंने इजरायली मिसाइल्स लॉन्च किए थे, जिनमें से प्रत्येक का वजन 1000 किलोग्राम था। يزن كل منها 1000 كيلوغرام. الآن अब भारत इजरायली मिलिट्री इक्विपमेंट्स का सबसे बड़ा खरीदार है العسكرية الإسرائيلية और इजराइल ने भारतीय मिलिट्री के आर्सेनल को मॉडर्न बनाने में इम्पोर्टेंट योगदान दिया है, والجيش الهندي إذ شكل क्योंकि 2012 और 2016 के बीच भारत में इजरायली मिलिट्री एक्सपोर्ट्स भारत में हथियारों के इम्पोर्ट का 7% से भी ज्यादा था। الهند بين عامي 2012 و 2016. الدعم भारत को इजरायली मिलिट्री सपोर्ट में ड्रोन, नाइट विजन टूल्स, الرات المسيرة وأدوات رؤية ليلية इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस वॉल्स, मिसाइल्स, ग्राउंड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स وضباط أرضية ومنظومة और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। मगर वेट, इस बड़े कोऑपरेशन का मोटिव क्या है? التعاون الواسع. كثيرون يرون क्या लोग नेतन्याहू और मोदी जी के बीच इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी देखते हैं, जिसके कारण ये स्पेशल केमिस्ट्री है? فهذا बेंजामिन नेतन्याहू एक जिनोइस्ट जेव है, जिन्होंने बार बार ऐसी गवर्नमेंट को हेट किया है जो इजराइल को सिर्फ जेविश के लिए एक नेशनल होमलैंड के रूप में मानते हैं, ميا لليهود فقط وتسعى لذلك जो अपने सभी मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल सपोर्ट और सेटलमेंट एक्सपेंशन के साथ ऐसा करना चाहते हैं, ببريطاني. آخر ذلك ما عرف بخطة ضم जिनमें से लेटेस्ट को वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के प्लान के रूप में जाना जाता है और हाल ही में शेख जरा, सिल्वान टाउन और दूसरे पड़ोस में पैलेस्टाइनियंस के खिलाफ जातीय सफाया किया गया هما और उनकी जगह जेविश निवासियों को बसाया गया। وإحنهم وهذا صديق ये नेतन्याहू के फ्रेंड है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में कई लोग ये मानते हैं कि वो उनसे अलग नहीं है। جدا عنه هندو वो एक हिंदू नेशनलिस्ट है जो एक राइट विंग पार्टी से है, जिनका ये मानना है कि भारत हिंदुओं के लिए एक नेशनल होमलैंड है और पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूटेड कश्मीर रीजन पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। كشمير المتنازع عليه مع باكستان. خاضت الدولتان 3 इस रीजन को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच 3 वॉर हुए हैं, लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत ने آب عام 2019 ألغت इस क्षेत्र के ऑटोनोमस स्टेटस को समाप्त कर दिया और बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया, الأمن وشنت حملة اعتقالات अरेस्ट कैंपेन स्टार्ट किए, कर्फ्यू लगाया, स्टडीज सस्पेंड कर दी और इंटरनेट भी कट कर दिया और रीजन को पूरी दुनिया से आइसोलेट कर दिया। ثم شرعت في سياسة फिर इसने डेमोग्राफिक चेंज की पॉलिसी स्टार्ट की, जिसे उस रीजन के लिए जातीय सफाया के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन का लगभग 69% रिप्रेजेंट करते हैं। السكان. السلطات الهندية بررت भारतीय अथॉरिटीज ने इस कदम को क्षेत्र में आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से निपटने के रूप में सही ठहराया है। الإقليم. العلاقة तेल अवीव और न्यू दिल्ली के बीच स्पेशल रिलेशंस को नेतन्याहू ने 2018 में अपनी विजिट के दौरान अच्छे से प्रस्तुत किया है, 2018 عندما जब उन्होंने कहा Our way of life is being challenged. Most notably, the quest for modernity, the quest for innovation is being challenged by radical Islam and its terrorist offshoots from a variety of corners, and this can upset the international system. I think that one of the ways to overcome such a challenge is to strengthen the relationship between our two great democracies. تلك خلاصة مهمة لشكل الكيمياء في العلاقة بين مودي ونتنياهو. कि मोदी जी और नेतन्याहू एक हिंदू नेशनलिस्ट और एक जेविश नेशनलिस्ट जो एक स्पेसिफिक रिलीजियस नेशनलिस्ट द्वारा रूल्ड स्टेट में बिलीव करते हैं, بعينها يتباهى उनके बीच रिलेशन में केमिकल फॉर्म का एक जरूरी सारांश है।
वो असाधारण डेमोक्रेसी और जिसे वो आतंकवाद कहते हैं उसके खिलाफ जॉइंट वॉर का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में जिस राज्य का वो सपना देखते हैं उसे स्थापित करने की कोशिश में वो डेमोग्राफिक चेंजेस, जुल्म, पीड़ा के मामले में एक समान रूप अपनाते हैं। بها فهل تبقى क्या नेतन्याहू के जाने के बाद भारत और इजराइल के बीच रिलेशंस की डोर वैसी ही बनी रहेगी, نتنياهو أم أن या फिर क्या मोदी जी का सिर्फ नेतन्याहू के साथ ही नहीं बल्कि पूरे इजराइल के साथ इंटेलेक्चुअल अलाइनमेंट है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं بآرائكم في التعليقات ولا और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले यूजर JK3Z ने लिखा है कि पैलेस्टाइन का इशू सिर्फ अरब्स और मुस्लिम्स का ही इशू नहीं है, ये एक ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन इशू है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हाँ, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है आपके लिए, लेकिन जब कश्मीर में हिंदुओं पे अत्याचार होता है, बलूचिस्तान के लोगों पे अत्याचार होता है, इवन बांग्लादेश में जो अभी हिंदू गेनोसाइड हुआ, और 1971 में भी जो है पाकिस्तान लोग जो है ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश जो उस टाइम था वहाँ के लोगों के जो गेनोसाइड हो रहा था, तब कहाँ जाता है आपका ह्यूमैनिटेरियन इशू। उसके बाद जाहिद मुस्लिम ने लिखा है कि मैं एक भारतीय मुस्लिम हूँ और पैलेस्टाइन के इशू को लेके मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। पैलेस्टाइन का इशू हर एक मुस्लिम की इशू है और पैलेस्टाइन की लड़ाई जो है हर एक मुस्लिम की लड़ाई है। इस कैटेगरी के लोग ना, अगर किसी दिन पाकिस्तान ने भी जो है इंडिया पे हमला किया, तब भी ये लोग यही कहेंगे कि पाकिस्तान की जो इंडिया के खिलाफ लड़ाई है वो इनका भी इशू है और ये लड़ाई जो है भारत के खिलाफ ये उनका भी लड़ाई है। उसके बाद यूजर DO5 ने लिखा है कि ये हिंदू पार्टीज हेटफुल है और उनको हर मुस्लिम से ही प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट पैलेस्टीनियंस। उसके बाद सिंडरेला 7637 ने लिखा है कि इजराइल हेट्स मुस्लिम्स और इसीलिए जो है नेतन्याहू इंडियन प्रेसिडेंट को हथियार देते हैं कश्मीर और पाकिस्तान के मुस्लिमों के खिलाफ लड़ने के लिए। उसके बाद यूजर HV ने कमेंट किया कि जो लोग भी ज्यूज को सपोर्ट करते हैं और मल्टीपल भगवान में विश्वास करते हैं वो सारे के सारे खराब और बिगड़ैल होते हैं। उसके बाद ट्रूथ सीकर ने लिखा है कि इजराइल डजंट इवन वांट इंडिया एज एन एलाई, इट्स अ ह्यूमिलिएशन फॉर इंडिया। इंडिया जस्ट इजराइल को सपोर्ट करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ गोइंग अगेंस्ट पाकिस्तान एंड मुस्लिम्स। इजराइल हैज बीन बेगिंग फॉर इंडियन सपोर्ट, लेकिन इनका नॉलेज देखो, बेसिकली मद्रासा का करंट अफेयर्स नॉलेज जो है वहां से सीख के आए हैं। उसके बाद अला बताया ने 5354 ने लिखा है कि हम इंडिया को क्यों ब्लेम कर रहे हैं जबकि कुछ अरब देश खुद ही जो है इस इन्वेशन को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद MG डाल शेख 9549 ने लिखा है कि 70 साल तक इंडिया और चाइना पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते रहे बहुत सारे कारणों के लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कमर्शियल अरब मार्केट को खोने का डर। लेकिन जब उन्होंने रियलाइज किया कि अरब देशों को पैलेस्टाइन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो उन्होंने सोचा कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट परसू करेंगे। उसके बाद सरल होबल 3981 ने कमेंट किया कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरब देशों के पास एडवांस्ड वेपन्स कब आएंगे डेवलप्ड देशों की तरह? अब सपने देखोगे तो टूट ही जाएंगे। उसके बाद सलाहद्दीन आयोबाई ने कमेंट किया कि एट द एंड इस्लाम ही इस दुनिया पे राज करेंगे, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा पावर है जिसका एक ही कंडीशन है कि हम सबको इस्लाम में लौटना पड़ेगा, लेकिन हमारा फेथ अभी कमजोर हो गया है। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? उसके बाद आबो मेसी ने कमेंट किया कि इंडिया और कश्मीर को हिंदू बनाना कभी भी पॉसिबल नहीं है और हमास बहुत जल्द ही इजराइल के नाम को पूरे नक्शे से मिटा देगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। उसके बाद मोहम्मद दालामेरी ने लिखा है कि इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद इंडिया अभी तक वेस्ट का गुलाम ही रह गया। उसके बाद आलिया शामूद 8820 ने लिखा है कि इंडिया ने सोचा था कि बाय लिकिंग इजराइल्स एस इंडिया को जो है इजराइल की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, लेकिन इंडिया ने अपने पास से जो है सीखा नहीं है। इंडिया फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना से वेपन खरीदता रहा, लेकिन किसी ने भी जो है इंडिया को अपना टेक्नोलॉजी नहीं दिया, सिर्फ वेपन्स ही सेल किया और आखिर में इंडिया को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसके बाद नादिया हिस ने लिखा है कि हेलो, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि जब तक इंडिया में हिंदू है, उनका जो इजराइल के साथ रिलेशनशिप है वो और भी स्ट्रांग होता जाएगा। उसके बाद द मोहद मार ने लिखा है कि नेतन्याहू के डिपार्चर के बाद भी इंडिया और इजराइल के रिलेशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों देशों के बीच अब एक खतरनाक अलायंस बन चुका है। ये डर मुझे अच्छा लगा। उसके बाद अब्दुल्ला तलाल ने लिखा है कि इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट करना इसीलिए शुरू किया है क्योंकि पहले इंडिया अरब्स और मुस्लिम से डरते थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो जो भी करेंगे अरब देश उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और इंडिया को ये कॉन्फिडेंस हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर रिसेंटली देखे तो अरब कंट्रीज ने मोदी को हाईएस्ट स्टेट अवार्ड से रिवार्ड किया है। और तो और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर हिंदूज इन द गल्फ कंट्रीज।
तो इंडिया को तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होना ही था, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह सबको जस्टिस देगा। उसके बाद यूजर ZX ने लिखा है कि अगर बहरीन भी जो है इसराइल को रिकॉग्नाइज करता है, कैन वी रियली ब्लेम इंडिया। उसके बाद अहमद यूसिफ 123 ने लिखा है कि इंडिया पैलेस्टाइन का सबसे बड़ा सपोर्टर था, लेकिन जब अरब्स जो है प्रो इस्लाम हो गए और इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगे, तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम इंडिया को ब्लेम करें, क्योंकि इस्लामिस्ट ने इसे एक ह्यूमैनिटेरियन इशू के बदले इसको एक इस्लामिक इशू बना दिया है। पहली बार इस पूरे कमेंट सेक्शन में एक लॉजिकल और इंटेलिजेंट कमेंट जो है मैंने नोटिस किया। उसके बाद ओमराल्ड डीनी ने लिखा है कि इंडिया जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है इसीलिए क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि एक इम्प्योर, हिपोक्रिट और धोखेबाज देश हमारा सपोर्ट करे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।